बच्चों का स्वभाव इतना सरल होता है कि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे मचल जाए तो मैया माताएं कहें लाला लाला तू प्रसन्न हो जाना, मैं तेरे विवाह करा दूंगी। मचल जाए लाला कन्हैया, छोटे छोटे बच्चे भी जब मचल जाए, हाँ भैया मेरे ब्याह करा दे। लाला तो कहते ब्याह करोगे? तो छोटे बच्चों अवध गए तो भैया मैं तो तेरे साथ ब्याह करूंगा। बोलो जय जय। छोटे छोटे बच्चे कितने उदार कितने सरल होते हैं। एक दिन की बात है, कशु बाल के साथ कन्हैया ब्रह्मांड घाट यमुना के तट पर गए हैं रमणवती में, और भूमि शोधन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में ब्रह्म ने पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु आकाश तेज ये सब अशुद्ध हो गए थे अनेक प्रकार के राक्षसों के दुराचार के कारण। तो भगवान ने इन पंच महाभूतों के शोधन के लिए लीलाएं की हैं। तृणावर्त के द्वारा वायु का शोधन किया, मिट्टी खाने जा रहे हैं, मिट्टी का शोधन, भूमि का शोधन करेंगे, जल का शोधन करते हैं, काली नाग को दमन करके अग्नि पान करके अग्नि को शोधन करते हैं, व्योमासुर का वध करके व्योम रूपी आकाश रूपी तत्व का उद्धार करते हैं। देखते देखते बार बार आपस में खेल रहे हैं, और वहां की महाबल की मिट्टी आज भी इतनी स्वादिष्ट सुगंधित इतनी दिव्य है कि जो लोग जाएंगे, मिश्रा जी आप जब जाएंगे ध्यान दीजिएगा, वहाँ माटी गिरती भी है, वहाँ जाइएगा वहाँ की मिट्टी थोड़ा जरूर लीजिएगा, उसको ले करके थोड़ा सा खाइएगा, देखिएगा कैसा दिव्य स्वाद। पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी में ऐसा स्वाद नहीं है जो सूरज मंडल की मिट्टी में है। और कन्हैया ने छोटो सो माटी को गोला लियो है और बात गट्ट से मुख में फेंको है। बाल बालों ने देख लियो है, शरारत की नहीं है कन्हैया ने। जाए कन्हैया भैया से शिकायत की, भैया भैया आप तेरे कन्हैया ने माटी खाई है। कुछ गोपिकाओं को भी पता चला कन्हैया ने शरारत की, आज बाल बाल भी कन्हैया के किंचित विपरीत हो गए हैं। फिर कहा है सखन को साथ मिल गए, गोपिकाएं भी पहुंच गई साथ में। भैया भैया तेरे लाला ने बहुत शरारत की है, माटी खाई है आज इसने। भैया ने सुना भैया ने मिट्टी खाई है, गंभीर हो जाती है तो बड़ी तेजी से डांटती हुई बोली है, भवान भक्षितवान वदन्ति तावकाहे ते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। अरे अदान्तात्मन, संस्कृत में ये गाली है एक तरह से। अदान्तात्मन माने बदमाश, दुष्ट, शरारती को अनाथ आत्मा कहते हैं। आत्मन का शब्द यहाँ मन से है, इसने अपने मन को अपने वश में नहीं किया, वही अदान्तात्मन शरारती तत्व को अदान्तात्मन। धन्य है गोपी जिस परमात्मा को ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं में भी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने ऊंचे स्वर में बोल जाए। इधर उधर की डांटने की तो बात छोड़ो, खरी खोटे सुनाने की बात छोड़ो, आज गोपी यशोदा के पास कितना बड़ा पावर है, कितनी शक्ति है कि ब्रह्म को वो डांट रही है। डांटी ही ना आगे बढ़ी है, हाथ में एक सांटी डंडा लियो है और जड़ करके दौड़ कर कन्हैया के कान घूमो है, पकड़ लियो है। बता कन्हैया तेने माटी का है क्यों खाई? ये सब लोग जानते हो। गाड़ी में ये क्या होता है, तो जब उसको तेजी से मुड़ेरोगे घुमाओगे भर भर बोलती है। छोटे छोटे बच्चों के कान को मेटोगे तो तुरंत उनका रुदन चालू हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा तो तू ही हर समय तो बाप हमारे घर में जन्म आज कुपित हो गई है यशोदा। बता कन्हैया तूने माटी खाई को खाई? हम नहीं मानते, लेकिन सभी हमारे सब शिकायत कर रहे बताए रहे हैं। हम इन ग्वालन की भी बात नहीं मानते, लेकिन तेरो बड़को भैया दाऊ कह रहा क्यों रे दाऊ जाने माटी खाई? दाऊ ने कहा हाँ भैया जाने माटी खाई। आज तो दाऊ भी हमारे पीछे पड़ गए है। कन्हैया ने चातुरी की नहीं है, दाऊ की तो इशारा कि हम समझ लियो फिर तेरी भी ऐसी के तैसी में कराए दो। क्या मतलब
जो तू जाए करके वृंदावन मधुवन में सिलबट्टा चटकावे ना, भांग पी से ये सब दुकानदार वहां जाके बड़े शरारती होते हैं बच्चे छोटी अवस्था में। क्यों शास्त्र? इस प्रकार से हम भी तेरी मैया रोहिणी से तेरी भांग खावे वाली बात को बताएंगे। हमने तो माटी खाई है, हमारी नक्सों ही पिटाई होगी और तू भांग खाए हो है, ये जान के रोहिणी भैया तेरी तो अच्छी धुनाई करेगी। दाऊद भैया डर गए रे, हमारी भी पोलपट्टी कन्हैया खोल दे वो भाग चले। दाऊद जी भागे नहीं, उनके साथ सब ग्वाल बाल भाग गए। अब जज के सामने कोई गवाही का केस नहीं होता है तो सब केस बरी हो जाता है। कन्हैया ने कहा मैया मैया देख कोई भी बार बार गवाही ना दे रहे, सब भाग गए हैं। मैया को भी किंचित भ्रम भरी तो है सब झूठ को हमारे निलंबे का सोच रहे हैं। मैया तो को अगर विश्वास इतने पे भी ना है तो मैं तेरे सम्मुख खड़ो भय हूँ, तू मेरे मुख को देख ले, मैं खोल दे मुख। हाँ मैया तू मुख खोल के मुख को दिखाए दे। भगवान बार बार कह रहे थे यद्यपि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरे समक्षम पश्य मे मुखम्। मैया मैंने मिट्टी ना खाई, अगर तुझे विश्वास ना है तो मैं मुख खोल दूं, तू देख ले। हाँ लाला तू मुख खोल। डंडा लेके डांट रही है कन्हैया रो रहे हैं। और इस लीला के दिन बुआ कुंती भी ब्रजमंडल में आई हुई थी और एक किनारे खड़े हुए भाव में डूब रही है। आहा, इस लीला चरित्र को कुंती बुआ ने अपनी स्तुति के समय भगवान की नीति श्लोक बोला था इसका, हे गोविंद तुम्हारी लीला इतनी अद्भुत है कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु करिरांगन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद् बिभेति। प्रथम स्कंद में कुंती बुआ ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे गोविंद जब मैया तुमको नश से शरारत के कारण डंडा उठाए कर तुमको पिटाई कर रही थी, आपके ऐसे लीला चरित्रों को देख करके मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई। जिससे काल भी मृत्यु भी यमराज भी भय खाता है वो परम परमात्मा नारायण आप थोड़े से शरारत के कारण अपनी मैया यशोदा के सामने थर थर कांप रहे हो है के डर से। ऐसी दिव्य लीला सज्जनों। और जो ही भगवान ने अपने दिव्य मुख को खोला है, मुख को फाड़ा है, सुखदेव जी कहते हे राजर्ष परीक्षित खमजोतसी रोगमने समासाः। खम माने आकाश, पृथ्वी, भूमंडल, पर्वत, अनेक प्रकार के समुद्र, अनेक प्रकार के जंगल, पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख कमल में हो रहा है। मैया बार बार आंखें भीज है, हमारे लल्ला के मुख में ये कहा अलाय वलाय चलो गए हो है। स्वप्नो अहो स्वित माया, ये कोई मैं स्वप्न देख रही हूँ, अच्छा कोई माया हमारे लल्ला के मुख में चली गई, राक्षस वास्तव चलो गए हो है। बार बार डरती हुई आंखें को मीन करके देख रही है। भगवान विश्व ब्रह्मांड को दिखाए रहे हैं। इतना ही ना है, पूरे ब्रजमंडल को, नंद महल के अंदर मैया कन्हैया को डांट रही है। इस दृश्य को कन्हैया ने मुखमंडल में दिखा दिया। ऐसे इस प्रकार से ये लीला भी संपन्न हुई है। परीक्षित से रहा न गया और कहा हे गुरुदेव कृपा करके ये बतावें कि नंद और यशोदा पूर्व जन्मी थे कौन, किस पुण्य भाग से परम परमात्मा नारायण इनके यहाँ अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य तो इनके सच्चे माता पिता देवकी वसुदेव को भी नहीं मिल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं द्रोणो वसुनाम प्रवरो, द्रोण नाम के वसु थे, अपनी पत्नी धरा के साथ तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के विधान को बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न भए हैं, वरदान मांगने को कहा है।
तो उनकी अनुमति से सृष्टि के कार्य में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान दिए हैं, हे नंद, हे द्रोण वसु और हे धरा, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, कालांतर में द्वापर युग में गोकुल में जन्म लोगे, गोकुल में, और तुम्हारे यहाँ साक्षात परम परमात्मा नारायण पुत्र के रूप में आकर के अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करेंगे। वही द्रोण नाम के अष्ट वसुओं में एक वसु है, अपनी पत्नी धरा के साथ नंद और यशोदा के रूप में गोकुल मंडल में अवतीर्ण हुए हैं। आज भगवान नारायण श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए कंस के कारागार से देवकी वसुदेव के यहाँ से ब्रजमंडल में आकर के नंद वसुदेव को धन्य कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णो ब्राह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम ब्रजे विभुः सह रामो वसंसक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। भगवान अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनिवृतासु निर्ममन्थ स्वयं। भैया यशोदा एक दिन स्वयं अपने हाथों से माखन निकालना प्रारंभ किए हुए। सुबह सुबह भोर में कन्हैया जगह हैं, रोते रोते आए, मैया मैया को भूख लगी है, दूध पिलाए दे। मैया माँ खाने को छोड़ करके दूध पिलाने लगी गोदी में लेके। उसी समय चूल्हे में दूध भी चढ़ा हुआ था, दूध आ गया था और उबल रहा था। एकाएक दूध नीचे गिरने लगा। कन्हैया को जल्दी से पटक करके छोड़ करके मैया भगी रसोई की तरफ। कन्हैया नाराज रह गए और एक पत्थर को बाटा उठाया है और भैया जा में माखन मार रही थी, बिलो रही थी, वहाँ में उठाए करके पटक दिए सज्जनों। धाम से फूट गई चुकिया मटकी और माखन लेकर के खाए और थोड़ा लेकर के भाग चले हैं। चाहा दीवारी में चढ़ के बांदरन को, मरकटों को मक्खन खिलाए रहे हैं। रामावतार में इन बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय भी बानर रूप में देवांश से देवता ही आए थे। अब आज कृष्णावतार में भी देवांश से कुछ बंदर आए हुए हैं। इस तरह भगवान आज उनकी सेवा कर रहे हैं। जो ये सुंदर लौट के आई, देखा कि कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, नाराज हो के पहले तो हंसी फिर गंभीर हो गई, डंडी साटे उठाई, कन्हैया कन्हैया करते खोजते हुई आगे चली है। कन्हैया ने देखो मैया आ रही, डंडा लेके आ रही है, खैरियत ना छोड़ेगी। कूद पड़े हैं, चाहर दीवारी पे भगे हैं। कन्हैया को भगता देख करके मैया भी भगी है। पीछा की बड़ी तेज पकड़ने के लिए भाग रहे को बदमाश। फिर क्या था? सुखदेव जी कहते हैं राजस परीक्षित, इस दिव्य छवि को ध्यान योग से जरा देखो तो सही। जिस परम परमात्मा का पीछा आज तक कोई कर ही नहीं पाया, आज यशोदा उस ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके और उसका पीछा कर रही है। नचांतर न बहिरस्य न पूर्वम न चापरम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस ब्रह्म का कहीं अभाव नहीं है, न उससे कहीं आना न जाना न कहीं अभाव, ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान तत्व है। मैया तम मव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, उस ब्रह्म को अधोक्षज नारायण को मैया अपना छोटो सा लाला समझ करके बड़ी तेजी से पकड़ रही है। थक गई मैया, बूढ़ी हो चली थी काफी। मैया जब थक गई, साड़ी शिथिल हो गई, पसीना से लदबद हो गई, रुक गई, हाँफ गई है। कुछ दूरी पर कन्हैया रुक गए हैं। लाला नक्सो तो रुक जा, मैं तो आज मैं तेरी बड़ी पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा मैया तेरे हाथ में डंडा काहे को ले रखे है? लाला जाते मैं तेरी पूजा करूंगी। मैया ले ले, तो मेरी पूजा कर ले, करेगी पूजा? मैं तेरे पास तब तक ना आऊंगा जब तक तो डंडा लिए रहेगी हाथ में। मैया ने डंडा फेंक दिया। कन्हैया पास में आए, पास में आते झपट के पकड़ दिया तेजी से। बदमाश, तू माने ना, बहुत शरारत करे ना, आज मैं तो तुमको दंडित करके रहूंगी। और उलूखल के पास लेकर के गई है यशोदा। उलूखल में रस्सी बांधी,
और उसी रस्सी में कन्हैया को बांधने लगी है, लेकिन 2 अंगुली रस्सी छोटी हो गई, पीछे जब बांधने लगी है। दूसरी रस्सी रेशमी डोरी जोड़ी है, बांधते समय फिर वो 2 अंगुली सिकुड़ जाती है, भगवान की लीला माया में छोटी हो जाती है। यहाँ तक कि अपने घर के समस्त रस्सियों को जो मथानी बांध करके मैया डोरी माखन विरोधी थी, उस रस्सी को भी लगा दिया, फिर भी भगवान को बांध ना पाई। मैया चिंतित हो गई, भयभीत हो गई। अब भगवान अपनी कृपा से बंध रहे हैं, रस्सी पुनः छोड़ना पड़ी। कृपया से स्वबंधने 2 अंगुली क्यों रस्सी छोटी हुई? अहंता और ममता के दोष के कारण। आज माता यशोदा को अहंकार था, मैं इसको बांध के रहूंगी, और ब्रह्म अहंकार से नहीं बनता है, ब्रह्म भगवान तो प्रेम से बनता है। भगवान का भाव और प्रेम से वशीभूत होते हैं, और ममता के कारण ये मेरा पुत्र है मैं इसे बांधूंगी, भगवान ममता से नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से 2 अंगुली रस्सी छोटी हो जाती थी। जब भगवान ने प्रभु ने देखा मैया तो बड़ी चिंतित हो गई है, उदास हो गई है, दुखी हो गई है, तब अपने कृपा से भगवान ने बंधन स्वीकार किया। कृपया से स्वबंधने मैया बांध करके घर के काम में लग गई है। कन्हैया घुटवल की तरह खींचते खींचते घिसटते घिसटते उलूखल को ले गए। घर के द्वार के बाहर जुड़वा 2 यमन माने जुड़वा अर्जुन के वृक्ष थे, और भगवान उस वृक्ष से चढ़ करके उस पार निकले हैं, और उलूखल सट गए, फंस गए है, तेजी से झटका देनी है। दोनों वृक्ष बड़े तेजी से तड़तड़ाते हुए टूटे हैं। भयंकर आवाज को सुन करके, वृक्ष के टूटने की आवाज सुन करके सभी बाल बाल हैरान हो गए। कोई उत्पात, कोई भूकंप, कोई राक्षस, वृक्ष कैसे टूट रहे हैं। और उसी समय उसमें 2 देव पुरुष निकले हैं। नल कुबर मणिग्रीव जो है धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, देवर्षि नारद के श्राप से वृक्षता को प्राप्त हो गए थे, प्रकट हुए हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च करमसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टे सदा दर्शने तु भवत्तनूनाम्। इस हास्य आपके करो, चरण आपके तीर्थाटन के लिए जाए, नेत्र से आपके दिव्य दर्शन हो, वाणी से आपकी मंगलमय कथा नाम का सुमिरन हो, कान से आपकी मंगलमय सत्संग कथा को सुनो। ऐसे दिव्य इंद्रियों की सार्थकता की दिव्य वरदान मांगा मणिग्रीव ने, और भगवत कृपा से आज मुक्त होकर के देवर्षि नारद के श्राप से अपने पिता कुबेर देवाध्यक्ष के यहाँ अलकापुरी में पहुंचे हैं। और इस प्रकार से गोविंद ने ये भी लीला संपन्न की है। और जब ही वृक्ष टूटा हुए दोनों देव पुरुष गए हैं, भागते भागते बाल बाल नंदराय यशोदा आई हैं। कन्हैया को नंदराय जी ने जब उठाया, देखा कि कमर में रस्सी बनी हुई लूखर बनो भयो है। यशोदा ने नक्शे अपराध के कारण बांध रखो है, बड़ी तेजी से डांट लगाई। और इस प्रकार से आज नंदराय जी बड़े दुखी भये हैं। जाते हमारे घर में लल्ला गायो है, कंस बड़ो पापी है, इतना उत्पात करे, इतना शरारत करे कि शांति से मुझको रहने ना दे। कुछ बार को बुलाई करके समित बैठाई है, आपातकारी हम कहाँ जाएं, कैसे जिए, कैसे सुख शांति से रहें। कभी कभी ऐसी बेला आती है जब व्यक्ति शत्रुओं से बहुत ज्यादा जब पीड़ित हो जाता है तो दुखी हो जाता है। सब प्रकार की यात्रा को झेलते झेलते व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, उसका चित्त मन उस स्थान से दुखी होकर के फट जाता है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। शत्रु इतना बली है कि उससे हम जीत नहीं सकते, किसी भी प्रकार से उससे जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे सरल उपाय है
उस स्थान को छोड़ करके चला जाए, शत्रु से दूर हो जाना चाहिए। पर आज उपनंद जी इनके छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा भैया हम आपको बताए हम लोगों को कहाँ चलना चाहिए, दिव्य वृंदावन धाम चलना चाहिए। वनम वृंदावनम राम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गमां सेव्यम पुण्यात्रे त्रिणवेरुधम। दिव्य वृंदावन धाम, जहाँ जमुना का दिव्य पुलिन, दिव्य तुलसी के बगीचे और वृंदावन धाम के अंतर्गत 12 अन्य उपवन हैं। वृंदावन धाम की महिमा बहुत दिव्य है। 5 योजन विस्तीर्ण वृंदावन हृदय मम, 5 योजन विस्तीर्ण वृंदावन धाम की परिमाप है। वृंदावन धाम के अंतर्गत 5 उपवन अन्य भी रहते हैं। और इस प्रकार से आज कन्हैया दाऊ को लेकर के यशोदा, रोहिणी, गोपिकाएं, बालबाल, इंद्राय, उपनंद आदि, देवप्रस्थ, वरुथप, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब बैलगाड़ी सजाए करके सब घर की सामग्री लाते हैं अनेक प्रकार के बैलगाड़ी में, और अपनी देवी को प्रणाम किए हैं, मातृ भूमि को और सीधे गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया है। वृंदावन धाम इतना दिव्य है कि जब ही वृंदावन धाम में कन्हैया दाऊ भैया के साथ पहुंचे हैं तो परम आह्लाद को प्राप्त हुए हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासे उत्तमा प्रेते राम माधवयोर्नृप। ऐसा दिव्य कमनीय दिव्य वृंदावन कि जब भगवान वहाँ दाऊ के साथ पहुँचे हैं तो स्वयं भी आह्लाद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार से वृंदावन धाम की महिमा बड़ी अद्भुत है सज्जनों। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भाव से कहाँ चलते हैं, वृंदावन धाम। मन रूपी पंछी के द्वारा आइए उड़ चलते हैं। ऐसे दिव्य मन का निर्माण भगवान ने किया कि तिवारी जी वृंदावन जाने में न तो कोई ट्रेन की जरूरत, न प्लेन की जरूरत, न मोटर बस की जरूरत। मन रूपी पंछी के द्वारा ये हम लोग उड़ चले कुछ क्षण के लिए। बंदुरिया गांव को छोड़ के चलते हैं वृंदावन की पुलिन में, यमुना के तट पर बाल बाल गोपिकाओं के साथ अनेक प्रकार की लीला श्याम सुंदर कर रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मेरा राधे राधे नाम, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे
है याद सताती है काली कोयल मन तड़पाती है पहले जमीन कृष्ण की आती याद सताती है काली कोयल मन तड़पाती है छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा प्यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मेरा मन पछिए बोले राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे राधा राधा तुमके कान्हा तोड़े आएंगे राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे राधा राधा तुमके कान्हा तोड़े आएंगे प्यारी राधा रमण तुम्हारी प्यारी राधा रमण तुम्हारी चरणों में रम जाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं छीए बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं वृंदावन धाम की जय। क्या बात है, अगर ऐसी होगा सब लोग सब्रत में गांव में न पहुंच जाए तब लोग कैसे जाने कि भैया तिवारी जी दिव्य भागवत कराए रहे हैं। तो जानते हो ऊंची आवाज से जयकारा देना है तो पूरी दम लगानी पड़ेगी। और इस बार देखते हैं इस प्रकार से दिव्य वृंदावन धाम में वालों के साथ साथ अंदर पहुंचे हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गोचारण की लीला फिर बछड़ा चढ़ाने चले हैं। कार्तिक कृष्णा अष्टमी शुक्ला अष्टमी को दिव्य गोचारण लीला के अंतर्गत सर्वप्रथम कन्हैया छोटे हैं। गोचारण को जाने को तैयार है। मैया ने मना कर दी ना लाला तो वे बड़े बड़े हुए बहुत दूर तक जाए। ऐसा कर कन्हैया बड़े बड़े ग्वाल बालन के साथ दाऊद जी नंदराय आदि जामे तू छोटो है। छोटे छोटे ग्वाल बालन के साथ छोटे छोटे बछड़ा बछड़िया हैं उनको आसपास घुमाए लाया कर चराए लाया कर। उसी क्रम में एक दिन की बात है जमुना के तट पर एक राक्षस को कंस ने भेजा है जो पूतना का सगा बड़ा भाई है बक्स इसका नाम था बकासुर। उसने बहुत विशाल हाथी की तरह बगुला का रूप धारण किया। कृष्ण आएगा मैं उसको कच्चा ही चबा जाऊंगा लील जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बहन का वध किया है। जो इस प्रकार से वन वालों ने देखा एक अद्भुत विचित्र बगुला जमुना के तट पर खड़ा है। कन्हैया से बताया है। प्रभु पास में गए जो ही निमीलित एक क्षण छोटे छोटे नेत्रों को
कुंचित झुके हुए थोड़ा थोड़ा देख रहा है, कृष्ण पास में आ रहा है, कृष्ण पास में आ रहा है। तो जो ही पास में पहुंचे अपनी लंबी चोंच बढ़ाई करके और दोनों चुंचों से कन्हैया को पकड़ दिए हुए है। पकड़ करके जैसे मछली नहीं हुई, बगुला मछली पकड़ते हैं तो दो एक बार में गट्टे करके पेट में ले जाते हैं। कन्हैया को पकड़ा बड़ी तेजी से और सीधे अंदर पेट में फेंक दिया। भगवान अंदर पहुंचे, इतना विशाल उसका शरीर हाथी की तरह, भगवान उसके पेट में जाकर के खड़े भये हैं। प्रभु ने अग्नि का स्मरण किया, अग्नि के लपटें निकलने लगी भगवान के वकू से, दिव्य शरीर से। इधर सब बार बार चिल्ला रहे, रोने लगे, हाय हाय ये तो राक्षस हमारे कन्हैया को लील गयो है। भगवान ने जो ही अग्नि की धारणा करते ही अग्नि को प्रकट किया, अब वह तड़पड़ाने लगा, व्याकुल होने लगा, उसकी आंखें लाल होने लगी। जल्दी से चछाद ली गया, अपनी माया से लीला से उसने भगवान को चछाद माने बाहर निकाल दिया। चछाद का अर्थ संस्कृत में उल्टी होगा, हिंदी में जैसे कोई चीज खाओ उसको तुरंत उल्टी कर दो। भगवान को जैसे लीला वैसे बाहर फेंक दिया तुरंत, जब व्याकुल होने लगा तो जो ही भगवान बाहर फेंका निकले है, तुरंत चोट से पकड़ करके मारने लगा है। फिर से चोट 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 भगवान ने दोनों हाथों से चुंचू को पकड़ लिया, चोट को पकड़ा ऊपर नीचे को, जैसे छोटे छोटे बच्चे मोथा होता है बरसात काल में, उसको खेल ही खेल चीर देते हैं। प्रभु ने दोनों चुंचू को पकड़ करके फाड़ दिया। वीर ध्वज श्री ग्वाल बालों ने जय जयकार लगाई, कन्हैया लाल की। वो बक शरीर को छोड़ करके राक्षस के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसे ही एक राक्षस आया है, बछड़ा बन करके भगवान ने उसका भी वध किया है। इसके उपरांत दिव्य लीलाएं हो रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, ये वृंदावन के ग्वाल बाल कितने धन्य हैं। इनके परम आनंद सुख की व्याख्या शेष महेश में नहीं गा सकते। इत्तम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरुः कृतपुण्य पुंजाः। इन बाल बालों में न जाने कितना पुण्य है इनका, कितना पुण्य कर रखा है पूर्व काल पे कि परम परमात्मा नारायण नरदार के मनुष्य दार माने बच्चा माने बाल रूप में इनके साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार से हम पूर्वम पहले कन्हैया को मैं छूंगो, पहले मैं छूंगो, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं हो रही हैं। गोचारण लीला प्रारंभ हुई है। एक दिन की बात है, भगवान के दर्शन के लिए एक मोर बहुत दिनों से इच्छा में बहुत दर्शन के लिए इधर उधर मंडराता घूमता। जो ही मोर आए कन्हैया अपने महल में भाग जाए। वो मोर को दर्शन भगवान आए रहे, न जाने क्या बात रही। फिर क्या था, एक दिन की बात है, एक गोपी ने कहो, हे मोर तू काहे को चिंतित हो रहे कन्हैया के दर्शन के लिए, तू चलो जा बरसाना चलो जा और वहां जाकर के राधा रानी की सेवा कर उनके दर्शन कृपा प्राप्ति हो जाएगी ना, तो कन्हैया तो दर्शन दे देंगे। और इस प्रकार से श्री किशोरी राधा रानी के बरसाने गया। वो मोर राधा रानी के चरणों के पास जा करके अपने सिर को झुकायो है। राधा रानी ने उस मोर को उठा करके अपनी गोदी में बैठाया और बड़े प्रेम से भाव से उसको सहलाया है। कृपा हो गई आप माँ की, और बस वो वहां से उड़ा। तो किशोरी राधा रानी ने कहा, जाओ तो गोविंद की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और जो ही गोविंद राधा रानी की गोदी से उड़ा वहां सीधे नंद महल के पास पहुंचा है। तो वहां जाकर के अपनी भाषा में वहां राधे राधे का गुंजान किए है। कन्हैया महल से बाहर भागते हुए आए हैं, देखा वही मोर जो हमारे दर्शन के व्याकुल रहता था, आज वह राधे राधे को गुंजान कर रहा है। और इस प्रकार से कन्हैया पास में आए हैं। वो दिव्य मोर नृत्य करने लगा है और उसी के नृत्य करते समय एक उसका पंख गिर गया।
आज भगवान ने उस मोर के पंख को उठा करके अपने मस्तक पर धारण किया। क्यों? कि ये राधा रानी का परम कृपा पात्र है, माँ है। माँ जिस पर कृपा कर देती है उस पर पिता तो कृपा करे चाहे न करे, उसका क्या बिगड़ेगा फिर। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य बरह मोर के अपील को, मुकुट को धारण किया इस लीला के अंतर्गत। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। ऐसे दिव्य रूप माधुरी का वर्णन है। श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ अब गौचारण के लिए वृंदावन की तरफ जाते हैं। उनके मस्तक पर, शीश पर दिव्य मयूर का पंख शोभित है, गले में दिव्य वैजयंती माला, कानों में नटराज कुंडल, कनेर के एक फूल को लेकर के उछलते हुए कन्हैया चल रहे हैं। कभी वह फूल को इस कान में लगावे, कभी इस कान में लगावे, और इस प्रकार से पीछे पीछे ग्वाल बाल, आगे आगे गौएं गोविंद की कीर्ति गाते हुए ग्वाल बाल पीछे पीछे साथ में चल रहे हैं। और कन्हैया अपने अधर पर दिव्य मुरली रख करके वादन करते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। पीताम्बर दिव्य रेशमी चमचमा रहा है भगवान के दिव्य नीले वपु में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए गोचारण लीला को हम लोग भजन के माध्यम से देखते हैं, कैसे कन्हैया गोचारण करते हैं, कैसी कैसी गैया, कैसे कैसे ग्वाल बाल, कैसे कन्हैया क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसी लीला चल रही है। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल।
गैया छोटी छोटी ग्वार छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल प्यारो सो मेरो मदन गोपाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वार कारी गैया गोरे गोरे ग्वार कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वार कारी गैया गोरे गोरे ग्वार श्याम मरण मेरो मदन गोपाल श्याम मरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटो सो मेरो मदन गोपाल 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 बिहारी लाल की जय। दिन भर वृंदावन में तो आनंद धूम रहती है गोल वालों की, परंतु अब ब्रजमंडल की गोपिकाएं प्रीतम श्याम सुंदर के दर्शन से वंचित रहती हैं। राजा परीक्षित पूरा दिन गोपिकाओं का उदासी के साथ बीतता है, और जब श्याम सुंदर शाम को आते हैं गोचारण करके, तब अपने अपने द्वार पर पूजा की थाली लेकर के कन्हैया की पूजा आरती करती हुई दर्शन प्राप्त करके आह्लाद को प्राप्त करती है। जब गोपिकाओं को गोविंद के दर्शन प्राप्त होते हैं तब तो परमदिव्य आनंद को प्राप्त करती हैं। और जब दिन भर के लिए कन्हैया वृंदावन में गोचारण करने चले जाते हैं तो एक एक क्षण उनका बहुत कष्ट से बीतता है, मनोयुग की तरह समय हो जाता है पूरा दिन। गोपीनां परमानंद आसेद गोविंद दर्शने क्षणं युग शतमिव व्यासामेन विना भवत। इस प्रकार से गोपिकाएं लोक के दर्शन से वंचित रह जाती हैं। सज्जनों, कन्हैया गोचारण करने वृंदावन में गए हैं। ग्वाल बालन के साथ यमुना के कुएं में बैठ करके घेरा लगा करके बाल भुक ये भुक बाल के लिए ये भुक्ता यज्ञेश्वर भगवान नारायण आज बालकों के साथ बैठ करके कलेवा खाए रहे हैं। और इतना ही ना, बालकों कुहल बड़ोई चंचल में कन्हैया छीन छीन करके अन्य ग्वाल बालन के भी झपट करके खाए रहे जो मीठो। उसी दिन दैवयोग से ब्रह्मा जी आकाश पर हंस पर विद्यमान देख रहे हैं। वृंदावन की तरफ नीचे प्रकट हुए थे, भगवान के दर्शन करने आए थे। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में भी भ्रम हो गया, शंका होने लगी ब्रह्मा जी को, ये कैसा ईश्वर है, कैसा ब्रह्म नारायण है। तो विचार करते नारायण है तो ये नारायण ब्रह्म ही, यही ब्रह्म देवकी के गर्भ में थे, कंस के कारागार में तुम शिव आदि देवताओं के साथ स्तुति करने गए थे, है तो वही भगवान। ये कैसा भगवान है, ऐसी लीला कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के जूठे मीठे भोग को लेकर के छीन झपट के खा रहा है। ये कैसी भगवत्ता है इनकी। मैं इनकी परीक्षा लूंगा, यदि भगवान है तो कोई बात नहीं, कोई साधारण ग्वाल बाल है तो मैं देखता हूँ ये कौन है। और आज ब्रह्मा जी श्री हरि कृष्ण को साधारण बालक मान करके तन्मत्वात्मज मव्यक्तम मरुतलिंगमधोक्षजम्। आज
आज अधोक्षर इंद्रियातीत परम परमात्मा नारायण को साधारण गोप समझ करके ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उपाय सोचा है। जो बछड़े चलते चलते दूर चले गए हैं उनको अपनी लीला से माया से हरण करके ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया। इधर ग्वाल वालों ने देखो बछड़े कहूँ दिखा रहे हैं, कन्हैया जाए करके उठ करके खोजने लगे हैं। ग्वाल बालन के पास लौट के आए बताने के लिए बछड़े मिल आए नहीं जाने कहाँ चले गए। लौट करके आया देखा जितने पात्र थे जो बांध करके ले गए थे अनेक प्रकार के वे सब वहीं पर पड़े हैं, एक भी ग्वाल भाल भी नहीं दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। भगवान ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक में ग्वाल बालों को और बछड़ों को लेकर के पहुंचा दिए हैं, सो रहे हैं माया में। हरि ने जान लिया कि ब्रह्मा जी को अपने सृष्टि का विधान का अहंकार हो गया है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कितनी शक्ति है मेरे में। आज प्रभु श्री हरि कृष्ण ने अपने ही दिव्य बपू से वैसे ही वैसे ग्वाल बालों का रूप धारण किया, वैसे ही बछड़ों का रूप धारण किया। स्वयं ही मधुमंगल श्रीरामा देवप्रस्थ वरुतम स्तोग कृष्ण सब ग्वाल बालों का रूप धारण किया, स्वयं ही बछड़े बन गए हैं और पूरी लीला पूर्वक करने लगे। स्वयं कृष्ण रूप में भी हैं, स्वयं ग्वाल बाल बन के ग्वाल बालों के साथ खेल भी रहे हैं और स्वयं बछड़े बने चरा भी नहीं और चर भी नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे लीला। और ध्यान देना, आज जब बछड़े पहले दिन गए हैं ब्रजमंडल में गौशाला में, तो जो गौवे छुटा गई हैं, दूध देना बंद कर दी हैं, जिन गोपिकाओं ने अपने कुछ कुमार अवस्था वाले बालकों को दूध पिलाना बंद कर दिया है, आज उन गौओं और गोपिकाओं के वक्ष स्थल में स्तन में दूध उमड़ आया और सब अपने अपने लालाओं को बछड़न को स्तनपान दुग्धपान कराने लगे और परम आनंद को प्राप्त करे। क्यों? ये लीला भगवान ने इसलिए की, जब कन्हैया नंदलानी यशोदा के गोद में दुग्धपान करते तो गोपिकाएं गौएं देख करके मनोरथ करती थी, इच्छा करती थी, राजा कन्हैया हमारे भी स्तन का दूध का पान करते तो मैं भी धन्य हो जाती। आज भगवान ने उन्हीं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में ऐसी लीला की है। और इतना ही नहीं, ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही, किसी को कुछ भान नहीं हुआ है। अगर तत्वता कहा जाए तो यहीं पर 1 वर्ष की लीला के अंतर्गत ही गर्गाचार्य जी ने और शांडिल्य ऋषि ने ये बात भी कही है कि जितने भी गोपिकाएं विवाह के योग्य हैं वे सब उनके पिता माता भाई अपने अपने पुत्री के लिए उचित वर गोप की खोज करके और अपने अपने गोपिकाओं बालिकाओं का विवाह कर दे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आगे सिंह की कोई संक्रांति, मकर के संक्रांति में जब सिंहस्थ गुरु होता है ज्योतिष के अनुसार, तो काफी दिन के लिए विवाह रुक जाता है, ऐसा ज्योतिष का योग होता है। अतः आज शांडिल्य ऋषि के कहने पर छोटी छोटी, क्योंकि 11 वर्ष की छोटी बालिकाओं का पहले कुमारी कन्याओं का विवाह होता था, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ विवाह हुआ है। जिन भी गोपिकाओं का विवाह हुआ है आज जिन ग्वाल बालों के साथ, उनका विवाह सीधे श्री कृष्ण के साथ ही हो रहा है। सब ग्वाल बालों के रूप में श्याम सुंदर ही बने हैं। तो इस प्रकार से ये लीला हुई है। तभी महाराष्ट्र में जो गोपिकाएं चली हैं ये सब वही, क्योंकि इनका सबका विवाह कांत स्वामी श्री कृष्ण है, कहीं और पराय स्थल पर नहीं गई है ये रास में। इस प्रकार से दिव्य गुप्त लीला है। ये भागवत के प्रकाश में नहीं, अन्य पुराणों में इनका वर्णन आता है सज्जनों। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो देखो तो सही कृष्ण रो रहा है कि क्या कर रहा है, मैंने बछड़ों को बालवानों को चुरा लिया है, कैसे खेलता कूदता होगा। जय ब्रह्मा जी पुनः वृंदावन के आकाश में ऊपर प्रकट भय हंस पर बैठ करके वृंदावन की तरफ दिव्य दृष्टि से नीचे देखते हैं तो कन्हैया उन्हीं ग्वाल बालों के साथ खूब दौड़ दौड़ करके खेल रहे हैं। लबिया गुलबिया इधर उधर गेंद का खेल खेल रहे हैं, बछड़े सब चल रहे हैं, घूम रहे हैं वहीं पर। आज चकित होने लगे, कभी नीचे देखे कभी ऊपर अपने ब्रह्मलोक में देखे। जो माया से सो रहे हैं वे भी वहाँ सो रहे हैं, वही नीचे कैसे आए, नीचे चल रहे हैं, वही बाल बाल वही सब खेल रहे हैं बच्चे। यहाँ लिखा हुआ है सज्जनों,
सत्या के कतरे नेति ज्ञातुमनेष्टे कथंचन। सत्य कौन है? ये सत्य जो वृंदावन में खेल हुए सत्य जिनका हम हरण करके ले गए, सो रहे हैं ऊपर। आज ब्रह्मा जी आए थे भगवान की परीक्षा लेने, स्वयं प्रभु ने ऐसी लीला की कि ब्रह्मा जी स्वयं फेल होते चले जा रहे हैं, परीक्षा में मोहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हे राजर्षि परीक्षित, एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायया गोपी स्वयमेव विमोहितः। आज के भगवान को मोहित करने के लिए, छलने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं ही चक्कर में पड़ गए। अरे सत्य है कौन वो कि ये, इसका पता कैसे लगे? वहां सो रहे हरण करके ले गए तो सत्य है, ये कहां से आ गए बीच में वृंदावन में जो खेल कूद रहे हैं? फिर क्या था? और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा ये ग्वाल बाल बछड़े आए तो कहां से आए? हमने दिल का हरण किया, अभी तो हमारे ब्रह्मलोक में विद्यमान है। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान योग से देखा तो क्या देखते हैं? जितने भी ग्वाल बाल के साथ कन्हैया खेल रहे हैं, जितने भी बछड़े वृंदावन में चल रहे हैं, सब के सब श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितः। दिव्य दृष्टि से देखा ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में साक्षात परम नारायण ही खेल रहे हैं। स्वयं कृष्ण रूप से खिला रहे हैं, ग्वाल बाल से खेल रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। अरे जिनको मैंने साधारण गोप समझा वे तो साक्षात नारायण ही हैं। लज्जित है ब्रह्मा जी, उन ग्वाल बालों को लेकर के प्रकट किया है। भगवान ने अपने दिव्य वपु में समस्त ग्वाल बालों बछड़ों को पुनः अंतर्धान किया है, लीन किया है। और ब्रह्मा जी भयभीत हुए हैं। आज भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया, बहुत बड़ा अपराध किया। फिर क्या था? भयभीत ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में दिव्य अद्भुत स्तुति की है। नौमीड्यते भ्रवकुशे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विसाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे इड्य ते नौमी, हे शरणागत वत्सल, हम आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। दिव्य स्तुति किया है, ज्ञान भक्ति का दिव्य स्तवन किया है। जानन्ते एव जानन्तु किं बहुज्ञानमे विभो मनुष्यो वपुषो वाचो वैभवन्तो गोचरः। तो बड़े बड़े ज्ञानी आपको निर्गुण ब्रह्म के रूप में जानते हैं, वे वैसा ही जाने। हे नारायण, हम आपके दिव्य लीला को देख करके मोहित हो रहे हैं। आपके दिव्य वपु, आपका दिव्य वैभव, आपके दिव्य लीलाओं को देख करके मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा ऐसे हमारे ऊपर होती रहे। हे श्याम सुंदर, हे नाथ, इन ब्रज के ग्वाल बालों ने, गोपिकाओं ने कौन सा पुण्य किया है? इनकी भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजो दशा यनमित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। पूर्ण ब्रह्म सनातन नारायण जिनको मित्र के सखा के रूप में किया, उनकी महिमा की कौन तुलना कर सकता है? हे प्रभु, आप अगर ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दें तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। अगर मेरे इतना भाग्य प्रबल ना हो तो मुझे वृंदावन का कोई खास भूत बना देना, यहाँ के कोई पक्षी बना देना, यहाँ के कोई मृग बना देना। हे नाम, अपने परमेष्ठी ब्रह्मदेव के पद को किसी अन्य जीव को दे दो, मुकुट तो अपनो सखा बनाए दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। कर जोरे ब्रह्मा कहे सुनो नंद के लाल, देह ब्रह्म पद और को मोहि करो ब्रजवाल।